हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोबाइल में। तो दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक नई नोटिस आई है अभी अभी, जो कि मैसेज है आपको चेयरमैन सर की तरफ से। मैसेज फ्रॉम द चेयरमैन सर। और इस मैसेज में, इस नोटिस में एक बड़ी बात ये भी लिखी गई है कि आपका मेंस जो है वो सिंगल शिफ्ट में होने वाला है इस साल। तो प्री के रिजल्ट में भी ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका प्री के रिजल्ट में कम बच्चे दिख गए सिलेक्टेड, जो पीडीएफ आएगी आपके पास बच्चे सिलेक्ट होने के, वो अगर कम दिख गए तो शॉक मत होना। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मेंस सिंगल शिफ्ट में करा रहे हैं, और हम सभी को पता है कि सिंगल शिफ्ट में पेपर कराने का मतलब है कि बच्चे कम लिए जाएंगे, जो पहले लिए जाते थे उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो चलो नोटिस को देखते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, आपको मैं हमेशा, आप मेरी वीडियो चैनल को देखो, वीडियोज आपको हर एक अपडेट की मैं देता हूँ। मैं पहले बहुत कम वीडियो डालता था, बट मैं अब सब सारी वीडियोस डालता हूँ, चाहे शॉर्ट्स के थ्रू डालूं या आपको लॉन्ग वीडियो के थ्रू। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक अपडेट आप तक पहुंचाऊं, जो भी अपडेट हो। मुझे मतलब इस बात से नहीं है कि उस वीडियोस पे कितनी व्यूज आ रही है उन सारी वीडियोस पे। बस मतलब ये है कि मेरे जो व्यूअर हैं उन तक मैं अपनी बातें पहुंचा दूं, जो अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचा दूं, डिलीवर कर दूं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करो। ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ ताकि आप अपडेट मिस ना कर पाओ। देखो, ये नोटिस है और यहाँ पे मैसेज आया है, और ये मैसेज फ्रॉम द चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 टीयर वन 2025, यानी कि स्पेशली ये सीजीएल के बच्चों के लिए है। डियर कैंडिडेट, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आई एक्सटेंड माई बेस्ट wishes to all aspirant appearing for the combined graduate level examination CGLE 2024 starting from 12th September. This examination is one of the most, यहाँ पे इतना छोटा लिखा गया है ना, प्रेस्टिगियस लिखा हुआ है शायद, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द country, providing talented youth the opportunity to continue to nation building. Very good. ठीक है। यहाँ पे आगे लिखते हैं कि दिस ईयर 28 लाख कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द सीजीएल 2025। द कमीशन हैज मेड एवरी एफर्ट टू प्रूव, यहाँ पे प्रोवाइड सुटेबल एंड कन्वीनियंस एग्जामिनेशन वेन्यू। वेन्यू का तो फोटो हमने दिखाया है आपको, शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएगी। For the first time, the SSC will also be conducting the examination on laptops in selected venues at Kolkata। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर लैप कुछ वेन्यू में, कोलकाता में कुछ वेन्यू पे आपको यहाँ पे लैपटॉप से एग्जाम दिया जाए, मतलब आप लैपटॉप्स पे एग्जाम दोगे। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। दिस इनिशिएटिव इज एम्ड एट enhancing flexibility in the exam conduct and is expected to pave the way toward conducting CGLE and other, ठीक है, टीयर टू एग्जाम इन अ सिंगल शिफ्ट लेटर दिस ईयर। यानी कि जो आपकी मेंस जो होगी वो सिंगल शिफ्ट में होगी। तो आप समझो कि ये क्या करेंगे, ये आपके, देखो जैसे हम लैब्स में जाते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। ठीक है। अब यहां से समझो क्या होगा, डेस्कटॉप से होता है। ठीक है। अब डेस्कटॉप, जहां जहां लैब में आपके डेस्कटॉप मिलते हैं वहीं पे हम एग्जाम देते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम लैपटॉप को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी ये कोलकाता के कुछ वेन्यू पे मिलेगा आपको, ये प्री के एग्जाम में। तो मेंस तक ये लैपटॉप वाले भी सेंटर आपको प्रोड्यूस कर देंगे। तो यानी कि अब आपकी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दिस ईयर आपका मेंस जो है वो सिंगल शिफ्ट में होगा। ठीक है। तो मेंस आपका सिंगल शिफ्ट में होगा। कितने बच्चे लिए जाएंगे ये अभी भी डाउट है। ठीक है। कम बच्चे भी लिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि टाइपिंग भी करवानी है, तो टाइपिंग के अकॉर्डिंग उतने सिस्टम होने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर
कम ही बच्चे लिए जाएंगे पिछले साल के अकॉर्डिंग, बट अभी मैं आपको कुछ उतना नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरे कहने से क्या होगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं इन्होंने। एक बड़ी बात आपको ये ले हो गई कि सिंगल शिफ्ट में आपका मेंस होगा। दिस द कमीशन हैज ऑल्सो इंश्योर extensive arrangements that the examination is conducted in a fair, transparent, and secure manner. Okay, all candidates are advised to strictly follow the instruction given in their admit card. आपको instruction को follow करना है, वो भी strictly at the examination center. Any form of malpractices, impersonation, ठीक है, वायोलेशन एंड एग्जामिनेशन रूल विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, ये तो चीजें हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू पैनिक, यहाँ पे बहुत ही हाईलाइटेड करके लिखा गया है, और ये कल के बच्चों जो भी आपका एग्जाम है कल, बहुत ही ध्यान से समझो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू पैनिक, आपको पैनिक नहीं है इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि आपके सिस्टम के साथ अगर कुछ होता है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, माउस काम नहीं करता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। बहुत प्यार से, आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि चेयरमैन सर कह रहे हैं कि आपको पैनिक होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। इन केस एनी snag, the system will be shifted permanently and it will be ensured that there will be no loss of time। यानी कि आपका जो है कोई भी टाइम का लॉस नहीं होगा, आपके सिस्टम चेंज किए जाएंगे। एसएससी रिप्रेजेंटेटिव विल बी प्रेजेंट एट दी सेंटर्स, ऑल सेंटर्स। अच्छा, इस बार आपको एसएससी जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेगी आपके हर एक सेंटर पे। अब देखने वाली बात है कि कितने होंगे, ठीक है। In case of any concern, you can immediately report the matter to them। यानी कि अगर कोई भी इशू होता है तो आप जो रिप्रेजेंटेटिव है एसएससी की तरफ से उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो। फर्दर, डिटेक्टेड सॉरी डेडिकेटेड फीडबैक पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड, accessible through the candidate portal on ssc.gov.in to enable you share your examination experience directly with the commission। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपका एग्जाम कैसा होगा, मतलब होगा कल, कैसा गया, ये इसकी फीडबैक जो है आप हमें यहाँ पर देंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे आपको देना है, ठीक है। और भी कुछ लिखे हैं क्या? I exhort you to appear for the examination with confidence and honestly, relying on your preparation and hard work। Very good, ठीक है। ये चीजें तो हैं कि आपको अपने मेहनत पे ज्यादा फोकस, मतलब ट्रस्ट करना है। द कमीशन रिमेन्स कमिटेड एंड मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड टू इंटीग्रिटी एंड प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर कैंडिडेट। अब देखो, प्लेइंग फील्ड से आप सभी को याद है कि फील्डिंग सेट हुआ। आई वंस अगेन कन्वे माई बेस्ट विशेज टू यू, योर सक्सेस इन द सीजीएल 2025 मे यू एफोर्ट बियर फ्रूट एंड अनेबल यू टू अचीव योर एस्पिरेंट। मैं ऐसा इसलिए पढ़ रहा हूँ ना क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा गया है। स्क्रीनशॉट लिया हूँ तो वो साइड पे जाकर नोटिस पढ़ता तो अच्छे से, पूरी बड़ी बड़ी दिखाई देती तो अच्छे से पढ़ लेता। ठीक है, तो ये आपकी नोटिस है। अब आपका फीडबैक वाला सेक्शन कहाँ पे मिलेगा? तो जैसे ही आप ssc.gov.in पे जाओगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये होम पेज आता है जहाँ पे आपकी डिटेल्स दी रहती है। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। वहीं पे ये एक सेक्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे आ रहा है क्लिक हेयर टू शेयर योर फीडबैक। तो आपको एग्जाम देने के बाद यहाँ पे फीडबैक देना है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि जरूर आप फीडबैक दें। सो होपफुली मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन किए हो, जो मेहनत किए हो, उस पर भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरे ग्रुप से बहुत सारे सिलेक्ट होंगे। हाँ, ये चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें उठापटक हुई है, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सारी चीजें होते हुए भी ज्यादा निगेटिव पे पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं। आप मेरी बात समझो, अगर हम सिस्टम पे भरोसा हम नहीं करेंगे, सारी चीजें देख रहे हैं कि सिस्टम में बहुत सारा डिफॉल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, सारा नई चीज होगा, तो इसका मतलब है कि आप जो है इस सिस्टम का पार्ट ही मत बनो।
ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि फॉर्म फिलअप किया, आपने प्रिपरेशन किया है, तो आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट इतना ही सा है कि आप सभी चैनल को जितना ज्यादा हो सके प्यार और सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं आपके हर एक अपडेट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे कि आप तक चीजें क्लियर हो पाए। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।